Writing for UPSC, essay writing in UPSC, and this is the first video. Something about me. My name is Pawan. Here is my photo, and I'm a BTech in Electronics and Communication Engineering. I have written multiple UPSC and PCS mains, and I have appeared for interviews in these exams as well. I cleared CGL, that is SSC Combined Graduate Level Exam, and I worked with the Government of India for 5 years. For last 2 years, I have been teaching at Oracle IAS, Dehradun. If you are interested, you can read my articles in Times of India, and that will give you a fair idea of how to write short essays. जो लोग short essays यानी 600 to 700 word के essays बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस तरह के आर्टिकल्स कुछ मैं लिखता हूं. ये लिंक आपको मिल जाएगा. दिस लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. ओके, नाउ हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स? किसके बेनिफिट के लिए कोर्स बनाया गया है? प्राइमरीली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, क्योंकि इसमें जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज करी हुई है, जो डिटेल्स यूज करी हैं और जो टेक्निक्स हैं, मोस्टली यूपीएससी पे एप्लीकेबल है, बट विथ सम मॉडिफिकेशन सेम थिंग्स कैन बी अप्लाइड टू पीसीएस एग्जाम्स. बहुत सारे पीसीएस एग्जाम्स का जो सिलेबस है, इट इज नाउ इन अलाइनमेंट विद यूपीएससी एग्जाम, तो वहां पर भी ये काम आ सकता है. इसके अलावा जहां पे छोटे एसेज भी लिखने के लिए आते हैं, वहां पर आप इनको मॉडिफाइड वे में इन चीजों को ले सकते हो. ठीक है. इसके अलावा असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर एसेज पूछे जाते हैं और वहां पर भी आपको काम में आ सकता है ये कोर्स. तो ध्यान से देखिएगा. इस कोर्स में बेसिकली हम 3 YouTube वीडियोस, पहला वीडियो ये है, इसके अलावा 2 और वीडियोस कल और परसों लेकर के आएंगे. फर्स्ट वीडियो विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एस्से पेपर एंड व्हाट नॉट टू डू व्हाइल प्रिपरेशन. ठीक है, व्हाइल राइटिंग दैट एस्से. तो ये 2 चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं. कल जो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज एन एस्से, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू होता है कि आपके सामने 5 टॉपिक रखे हैं, उसमें से आप कौन सा एस्से चूज करके लिखोगे, विच इज बेस्ट फॉर यू. कैसे चूज करें? एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के थ्रू, एंड हाउ टू स्ट्रक्चर दैट एस्से. आपने 5 मिनट में चूज कर लिया, फिर इसको किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओगे, कहाँ पे हेडिंग, कहाँ पे आप उसमें कोट्स लिख सकते हैं और कहाँ पे क्या चीज लिखनी चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कल. परसों, डे आफ्टर टुमारो, विल डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली टू राइट इन एन एस्से. फॉर एग्जाम्पल, आप एस्से में इंट्रोडक्शन कैसे अच्छा लिख सकते हो, कंक्लूजन कैसे अच्छा लिख सकते हो, कंटेंट के अंदर में एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ट्रांजिशन किस तरीके से होना चाहिए. ये बहुत सारे ऐसे माइनर पॉइंट्स हैं जिन पर एस्पिरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं और जो हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा 4 जूम सेशंस होंगे. 4 जूम पे हम लाइव क्लासेस लेंगे जिसमें स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एस्से, लेट अस से पॉलिटिकल टॉपिक आ गया या इकोनॉमिक टॉपिक आ गया, लेट अस से सोशल टॉपिक आया या सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक आया, कैसे उन टॉपिक्स को आपने एस्से में आपने डील करना है, वो हम आपको सिखाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ में. ये लाइव क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का, अगर व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया तो टेलीग्राम चैनल का आप लिंक क्लिक कर सकते हो, और वहां पे आपको ये डिटेल्स रेगुलरली हम लोग अपडेट करते हैं कि हमारी, फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग की जो करंट अफेयर्स की लाइव जूम क्लास होती है उसके लिए भी हम वहां पे ही अपडेट करते हैं. तो आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिए. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. नॉट ओनली दीज क्लासेस, हम लोग डेली आंसर राइटिंग, डेली क्विजेज, बहुत सारा फ्री मटेरियल वहां पे जाता है जो कि ओरेकल आईएएस का एक्सक्लूसिव मटेरियल है. आप उसको जरूर उस ग्रुप में आप शामिल हो. ठीक है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ सम बेसिक डिटेल्स. यूपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि रीसेंट तो नहीं बोलेंगे, बट 2015 में चेंजेस हुए थे और उसके बाद से आपको देखोगे 2 एस्सेज लिखने पड़ते हैं. हर एस्से 1000 to 1200 वर्ड्स का होता है. उसके पहले एक ही एस्से लिखना होता था अबाउट 2000 वर्ड्स में. सो नाउ यू हैव टू राइट 2 एस्सेज, ईच एस्से फ्रॉम 1000 to 1200 वर्ड्स. 3 आवर का आपको टाइम मिलेगा. अगर आप जनरली देखोगे यूपीएससी के जीएस के पेपर्स या लेट अस से यूपीएससी के ऑप्शनल के पेपर्स, सो यू विल कम टू नो कि वो जो पेपर्स हैं उनमें आपको अबाउट इसी टाइम में 3 आवर्स में 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं. 4000 वर्ड्स ऑफिशियली उन्होंने दिए होते हैं. इस पर्टिकुलर पेपर में आपको 3 घंटे में उसके आधे वर्ड्स लिखने हैं, 2000 वर्ड ही लिखने हैं.
तो यानी आपके पास सोचने का टाइम ज़्यादा होता है, आप आराम से लिख सकते हैं, और इनफैक्ट वो टाइम आपको यूज़ करना है, उसकी बात हम वैसे कल करेंगे, ठीक है। एनीवेज, जो एस्से का पेपर है वो पूरा 250 मार्क्स का होता है यूपीएससी में, मेंस में, और ये 250 मार्क्स आर इक्विवेलेंट टू ए जनरल स्टडीज पेपर। यानी जनरल स्टडीज का पेपर 1 इट इज़ 250 मार्क्स, 2, 3, 4 कोई भी पेपर देख लोगे 250 मार्क्स का। सिमिलरली एस्से का, लेकिन एस्से के साथ सभी एस्पिरेंट्स सौतेला व्यवहार करते हैं। आप देखोगे एस्से को उतना अटेंशन नहीं मिलता, उतनी प्रैक्टिस नहीं मिलती। जीएस 1 में फॉर एग्जांपल आपका मॉडर्न हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप इतना पढ़ते हो उसको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सबसे ज़्यादा टाइम जीएस 1 में जाता है। मे बी जीएस के पेपर्स में सबसे कम टाइम एथिक्स में जाता है, और उससे भी कम टाइम लोग एस्से को देते हैं प्रिपेयर करने के लिए, जबकि एटलीस्ट बराबर नहीं तो फिर भी रेस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम आपको इसको देना चाहिए इसकी तैयारी करने के लिए और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। और ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। सी, इसमें ऐसा नहीं कि मार्क्स कम आते हैं। अगर आप देखोगे 250 मार्क्स में से जब मैं मेंस लिखता था मेरे 130 भी आए हैं, 110 भी आए हैं और 140 भी आए हैं, ठीक है। सो एक रेंज है। अगर आप एवरेज मार्क्स देखोगे तो 100 के आसपास में भी मिलते हैं। थोड़ा सा अच्छे एस्से लिखोगे 115, 120 इज क्वाइट कॉमन। एक्सेप्शनल एस्से लिख दोगे 150 भी आपको आराम से मिल सकते हैं एस्से में, अगर आप बहुत ही अच्छा एस्से लिखते हैं। बट एटलीस्ट योर टारगेट शुड बी कि 250 में कम से कम आधे मार्क्स, 50% तो लेकर के आओ, यानी 125 तो लेके आओ। एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर 125 कंपेयर टू जीएस। जीएस के जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर में 125 लाना महाभारत है, इतना आसान काम नहीं है। यहां पे आप उससे कम मेहनत में ला सकते हैं। सो दिस इज एन स्कोरिंग पेपर, ओके। नाउ इससे पहले कि हम सीधे जाएं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम यू। यूपीएससी चाहता क्या है कि आप एस्से का पेपर कैसे अटेम्प्ट करो, और यूपीएससी ने जो लिखा है एग्जैक्टली उनकी जो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहां पे लिख रखी है, ठीक है। कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स एंड द कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू फर्स्ट कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एस्से। भटकना नहीं है, केवल एस्से के टॉपिक पे ही आपको बात करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अरेंज देयर आइडियाज इन एन ऑर्डरली फैशन, यानी हैपहैजर्ड वे में नहीं लिखना। आपने प्लान करने के लिए यूपीएससी ने टाइम दिया है, तो प्लीज प्लान कीजिए अपना एस्से को, ठीक है। थर्ड, टू राइट कंसाइजली। एक ही चीज को रिपीट मत करो। जो चीज 10 वर्ड्स में बोली जा सकती है उसको 100 वर्ड में मत लिखो, कंसाइजली लिखो। इनफैक्ट you should have effective and exact expression. So यहाँ पे एक चीज अगर आप देखोगे, ध्यान में करोगे, जो फैक्ट है, जो ये बोलना चाहता है कि भैया एक तो सब्जेक्ट मैटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप सब्जेक्ट पे स्टिक करो। दूसरा, आपको अपनी नॉलेज को अरेंज करना आना चाहिए। और तीसरी, आपकी जो लैंग्वेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए। आपका एक्सप्रेशन, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, चाहे इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, ठीक है। ओके, अब आते हैं कुछ स्लाइड्स पे जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो पहला स्टेप एस्से की प्रिपरेशन के लिए, इनफैक्ट दिस इज आल्सो द वन ऑफ द स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर जीएस पेपर्स, इज गेटिंग द फैक्ट्स राइट, ओके। होता क्या है कि आप कोई बात कहते हो तो फैक्ट्स आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन से, लेट अस से आई मेक a statement like in India the condition of women is not good, okay। दूसरा स्टेटमेंट दूसरा बंदा अगर एस्से में लिखता है या जीएस के आंसर में लिखता है, इन इंडिया क्यों कंडीशन वुमेन की गुड नहीं है, लेट अस से आई गिव देम स्टैटिस्टिक्स, द सेक्स रेशियो इज दिस, shows women are discriminated at the time of birth, let us say the education dropout rate is this, एजुकेशन के टाइम पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेट अस से कि जॉब में द वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इज दिस। सो यू नो बाय ऑल दीज फैक्ट्स दैट वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन इंडिया। उसके बदले में अगर लेट अस से मैं एक रैंट लिखता हूं कि इंडिया इज अ वेरी लेट अस से पुरुष प्रधान समाज है हमारा, यहाँ पे मेल डोमिनेट करते हैं, विमेन को बराबर जगह नहीं दी जाती है, उनको गर्भ में ही मार देते हैं इत्यादि, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, सच भी है। लेकिन आप डेटा लिखते हैं तो आपकी बात का एक वजन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एनीवेज, स्पेशली इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स में डेटा ही डेटा,
पॉलिटिक्स और सोशल टॉपिक्स में आपके पास में बहुत सारे फैक्ट्स और डेटा होने चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, बट एटलीस्ट अपनी बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए आपके पास में डेटा होना चाहिए यहाँ पे। और इस डेटा बेसिकली 2-3 तरह का होगा। जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको पता होना चाहिए वो है, पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड केसेस, एटलीस्ट टिल आर्टिकल 51 यू शुड नो द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके अलावा मैं आपको शायद किसी टाइम पे लिस्ट दूंगा, हमने क्लास में आई थिंक दे रखी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। सो ऑफलाइन क्लास वालों को पता है वो। तो कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, देयर आर अबाउट 60-70 और लेस देन 70 आर्टिकल्स एक्चुअली दैट आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। तो उनको आपको रट लेना है, एकदम याद होने चाहिए। इसके अलावा डेटा फ्रॉम ऑफिशियल बॉडीज ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत जरूरी है। ये डेटा एक फैक्ट शीट हम लोग जैसे ऑफलाइन क्लासेस में बनवाते हैं, आप भी मेंटेन कीजिए अपने लेवल पे, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा जीएस के पेपर्स में एज वेल एज आपके एसए के पेपर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग, एक बार आपके पास में फैक्ट्स आ गए, आप उनको डालोगे, ठीक बात है, लेकिन आपके पास में ओपिनियंस भी होने चाहिए। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कहने का, कई बार जो महान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उन्होंने कुछ बातें कही होती हैं, कुछ वचन महावाक्य कहे होते हैं जो कि आपकी बात को पुख्ता करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं। अब महान लोग कौन हो सकते हैं? गांधी जी हो सकते हैं, थोड़े नॉन कंट्रोवर्शियल टाइप के हैं पब्लिक में, आइंस्टीन हो सकते हैं, नेल्सन मंडेला हो सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग हो सकते हैं, या फिर आप अमेरिका में जो उनके फाउंडिंग फादर्स थे उनमें से किसी का, फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म पे, डेमोक्रेसी पे जो आर्टिकल्स हैं। तो इसके अलावा रामायण महाभारत जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, इवन स्क्रिप्चर्स, बाइबल, कुरान, गीता, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कोट आपके दिए हुए गिवन टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, यू कैन डेफिनेटली यूज इट। उसको इस्तेमाल करने में शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, ठीक है। ओके, इसके लिए अब चूंकि 2 तरीके हैं, या तो आपकी बुद्धि इतनी शार्प हो कि आपको ये कोट्स आप एट डिमांड प्रोड्यूस कर दो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, पढ़े हुए होते हैं, इनको शेक्सपियर से कोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे और आपके जैसे सामान्य लोगों के लिए है कि एक कॉपी बनाओ एसए की, जिसमें एसए की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें आपने फैक्ट्स लिखे हैं, उसी में कोट्स अच्छे अच्छे लिखना शुरू कर दो। कई बार एडिटोरियल्स में आपको कोट्स ऐसे मिल जाएंगे, कई बार आपको दैनिक जीवन में शायद कोई व्यक्ति आपको ऐसी बात कह दे, तो उन कोट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दो और उनको रिवाइज करो एग्जाम में जाने से पहले। और ये कोट्स आज की डेट में आप जीएस के पेपर्स में, स्पेशली एथिक्स वाले पेपर में जरूर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तीसरी चीज जो आपको प्रिपरेशन के टाइम पे याद रखनी है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज सुधारना बहुत जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा वहां पे 2 चीजें लिखी थी, कंसाइज और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, और दोनों ही लैंग्वेज से रिलेटेड है। सी, जीएस के पेपर में कंटेंट मैटर करता है, लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करती। एसए के पेपर में दोनों को ही वेटेज मिलता है, यानी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है और कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कई जगहों पे जहां पे आपको एग्जैक्टली कोई चीज लिखनी हो, लैंग्वेज शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसीलिए एसए उस लैंग्वेज में, इनफैक्ट जीएस के सारे पेपर्स उस लैंग्वेज में लिखिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। लैंग्वेज कैजुअल नहीं होनी चाहिए, बहुत फॉर्मल, बहुत ज्यादा आलंकारिक भाषा जिसमें आपने जार्गन्स लिखे हुए, फ्रेजेस लिखे हुए, जरूरत नहीं है। सिंपल, यानी द हिंदू की जो लैंग्वेज है उसको अवॉइड करो, सामान्य लोगों की भाषा में लिखो, क्योंकि जो एग्जामिनर है पढ़ने वाला, उसका बैकग्राउंड यू नेवर नो। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में सिंपल चीजें लिखो, वर्बोज मत हो, बहुत ज्यादा बातें मत करो। दूसरी चीज, लैंग्वेज में आपको जो ध्यान रखनी है, कॉम्प्लेक्स टर्म्स को कम यूज करो। ऐसा नहीं कि मत यूज करो, अगर आप यूज करना चाहते हो, लेट अस से कि मैं बोलता हूं यार मैंने फिलॉसफी पढ़ रखी है और मैं एक टर्म यूज करना चाहता हूं वहां पे कि ऑन्टोलॉजी। अब हो सकता है जो एग्जामिनर पढ़ रहा वो ऑन्टोलॉजी का मतलब नहीं जानता, तो उसको पहले कम से कम डिफाइन कर दो। या सोशियोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं, आप डिपेंडेंसी थ्योरी वहां पे लगाना चाहते हैं, कम से कम उसको एक बार डिफाइन कर दो। या संस्कृताइजेशन जैसा वर्ड आप यूज कर रहे हैं अपने एस्से में, तो संस्कृताइजेशन को डिफाइन कर दो और उसके बाद उसको यूज कर लो। अच्छी बात यह है, एस्से में 1000 वर्ड होते हैं, डिफाइन करने में 20-25 वर्ड लगेंगे। यू हैव द स्पेस, आपके पास इतनी गुंजाइश है कि आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, यूज ऑफ पावरफुल फ्रेजेस एंड एग्जैक्ट वर्ड्स
आपके एस्से को अच्छा लुक देंगे। पावरफुल फ्रेजेस किस तरीके के होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स कैसे होते हैं, एक एग्जाम्पल नीचे लिखते हैं। कल एडिटोरियल मैं पढ़ा रहा था करंट अफेयर्स का मॉर्निंग में, अगर आप पीडीएफ देखोगे तो वहां पे जो पहला आर्टिकल था मिस्टर अंसारी का, हामिद अंसारी का, उसमें एक वर्ड यूज हुआ था उसकी हेडिंग में, लिटोरल। नाउ लिटोरल वर्ड आप यूज करते हो तो ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, अच्छा लगता है। हो सकता है इसकी जगह पे आप थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं कि भाई वो कंट्रीज दैट आर ऑन द शोर ऑफ अ पर्टिकुलर वाटर बॉडी, दोज आर कॉल्ड लिटोरल कंट्रीज, राइट। बट अगर आप ये वर्ड इस तरह के कंसाइज एक्सप्रेशंस यूज करते हो, कुछ फ्रेजेस यूज करते हो जो कॉमन यूज में है, अनकॉमन फ्रेजेस मत यूज करना, तो ये अच्छा रहेगा आपके एस्से के लिए। वोकैबुलरी बढ़ाना बहुत जरूरत है, इसके लिए वोकैबुलरी बढ़ाने की बहुत जरूरत है, और उसके लिए आप एक बुक है नॉर्मन लुइस की, रेड कलर की बुक आती है, मैं रेड बुक बोलता हूं कई बार उसको। दिस इज वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू विल रीड इन इंग्लिश वोकैबुलरी। 1949 से छप रही है, 70 साल से छप रही है, तो अच्छी ही होगी, खरीद लीजिए, बहुत सस्ती बुक है। और जिस समय लॉकडाउन है, 1-1.5 महीने में अपनी वोकैब कम से कम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आप जो लिखें वहां पे वो इतना अच्छी तरीके से लिखें, एग्जामिनर को भी लगे कि यार इसको पता है कि ये क्या कहना चाहता है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपका हो, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉन फिक्शन बुक्स को पढ़ना, और एक्चुअली में वो हम डिस्कस करेंगे अभी आने वाले एक स्लाइड में। एनीवेज, प्रिपरेशन फॉर एस्से लैंग्वेज में ही आगे हम देखते हैं। लैंग्वेज का एक पार्ट होता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आपके लंबे नहीं होने चाहिए, इसको बोलते हैं सेंटेंस स्प्रॉल। स्प्रॉलिंग सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करो। बैड सेंटेंस का एक एग्जाम्पल मैंने यहां सुबह बना के लिखा, मुझे लगा कि आपको एग्जाम्पल देना अच्छा रहेगा। फॉर यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज डोमिनेटेड बाय यूएसए, कॉमा, मेकिंग दिस अ यूनिपोलर वर्ल्ड, कॉमा, व्हाइल चाइना इज मिलिटरली चैलेंजिंग द यूएस हेजीमनी इन मल्टीपल थिएटर्स, कॉमा, from Pacific to Central Asia, comma, it is more important to appreciate how the emerging field of artificial intelligence, comma, thought to bring in fourth industrial revolution by WEF, comma, is increasingly being dominated by Chinese companies. इतने सारे thoughts, इतने सारे threads, इतने सारे सेंटेंस के पार्ट्स इसमें आ गए हैं कि ये आप सेंटेंस पढ़ोगे बहुत मेहनत लगेगी आपको समझने की कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इस पूरे सेंटेंस को शायद आप 2 या 3 पार्ट्स में तोड़ करके सिंपल सेंटेंसेस में आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रिपरेशन फॉर एस्से आइडियाज। इतना ध्यान में रखिए कि जो कोई भी मेंस का एग्जाम दे रहा है उसने प्री क्लियर किया है, और प्री क्लियर किया है मतलब कम से कम उसको कुछ तो बुद्धि होगी, बेवकूफ नहीं है। तो आपको उससे अलग क्या करना है, उससे इनोवेटिव क्या करना है, वो आपको जरूरी है, जीएस में भी, एसेज में भी, और अपने ऑप्शनल के पेपर्स में भी, ठीक है। तो यहां पे एक चीज जो आपको हेल्प कर सकती है वो है अच्छी नॉन फिक्शन बुक्स। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो नया पॉइंट ऑफ व्यू आपको देंगी। फॉर एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर बुक्स हैं आजकल, सेपियंस, आई थिंक युवाल नोआ हरारी की एक बुक है सेपियंस, मैंने पढ़ी है, बहुत ही अच्छी बुक है। होमो ड्यूस उसकी बहुत अच्छी बुक है। 21 सॉल्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी। सिमिलरली व्हाई नेशंस फेल, पैक्स अंडिका, शशि थरूर की अच्छी बुक्स हैं। इनको पढ़ोगे तो आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो थोड़ा सा वाइड होगा, और न केवल एस्से में बल्कि जीएस के पेपर्स में भी डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। कई बार कुछ क्लासिक बुक्स होती हैं, जैसे माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, श्रीमान महात्मा गांधी जी की, बहुत हेल्प करेगी आपको, कुछ पर्सपेक्टिव देगी, कई सारे कोट्स वहां से आपको मिल सकते हैं। तो क्लासिक बुक्स भी पढ़ सकते हो, नई बुक्स भी पढ़ सकते हो जो कि वेल एडमायर्ड बुक्स हैं, और यहां से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके बहुत काम आने वाले हैं इस एग्जाम में। आपको बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी, ऐसा नहीं कि सारी किताबें छोड़ दो, लक्ष्मीकांत उठा करके यही सब पढ़ने लगो, लेकिन हर मंथ ट्राई करना कि एक बुक पढ़ लो, और सफिशिएंट है कि आप दिन में अगर 1 घंटा भी पढ़ो। अच्छी बात यह है, अगर आप यहाँ ऑफलाइन सेंटर में हैं तो आपने देखा भी होगा, हमारे पास इनमें से अधिकतर बुक्स अवेलेबल रहती हैं, आप लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी है, सम एब्सोल्यूट डोंट्स। पहली चीज, केवल एक डायमेंशन पर इश्यू के फोकस मत रहना। एस्से हमेशा मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। एस्से आपको दिया जा रहा है कि उसके सारे डायमेंशंस को आप एक्सप्लोर करो।
अगर आप केवल एक डायमेंशन पे फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपको, और हो सकता नहीं होगा कि आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपको वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे दे दिया जाए कि भैया द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग एंड चाइना का राइज वगैरह, जैसे हमने अभी सेंटेंस में देखा था। तो वहां पे आपको केवल मिलिट्री मैटर्स पे या इकोनॉमिक मैटर्स पे ही फोकस नहीं करना है, और भी उसके बहुत सारे आप कह सकते हो कि आयाम हो सकते हैं, डिमेंशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर कुड बी ए कल्चरल डिमेंशन कि हॉलीवुड को चैलेंज देने वाली क्या कोई चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अभी चल रही है, या फिर हो सकता है कि उसका एक नॉलेज डिमेंशन हो, जैसे हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है आपको। केवल एक बेसिस पे आप एस्से नहीं लिख सकते, केवल मिलिटरीली और इकोनॉमिक बेसिस पे लिखोगे इंटरनेशनल रिलेशंस में तो एस्से आपका एक तरफा हो जाएगा। ओके, डू नॉट राइट एक्सट्रीम, इम्प्रोबेबल एंड इररेलेवेंट फैक्ट्स एंड व्यूज। डू नॉट रैंट। कई लोग आइडियोलॉजिकली थोड़े कमिटेड होते हैं, मैं भी हूं, आपकी भी अपनी हो सकता है कोई आइडियोलॉजी हो और आप उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसको पर्सनल लाइफ में रखिए। क्लास में मैं अपनी आइडियोलॉजी लेके नहीं आता, आप भी ना क्लास में लाइए ना एग्जाम में लेकर के जाइए, ठीक है। रैंट मत कीजिए। हो सकता है कि आप बहुत बड़े फैन हो मोदी जी के या कार्ल मार्क्स के, लेकिन उसको लेकर के जज्बाती एग्जाम में आपको नहीं होना है। एक्सट्रीम व्यूज नहीं लिखने, इम्प्रॉबेबल चीजें नहीं लिखनी है कि सुप्रीम कोर्ट को ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बंद कर देनी चाहिए, मिलिट्री की डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, या फिर इररिलेवेंट फैक्ट्स नहीं लिखने। कई बार ऐसा भी होगा कि जो टॉपिक होगा वो आपको प्रोवोक करेगा, हो सकता है उसमें लिखा हुआ हो कुछ ऐसी चीज जो लगे कि यार ये तो कुछ एंटी, माने एक्सट्रीम कैपिटलिस्टिक चीज है। मॉडरेट योर व्यूज, और रियल लाइफ में भी करोगे तो अच्छा रहेगा शायद। मॉडरेट योर व्यूज और वहां पे वो चीज दो जो, जिसको कहते हैं गोल्डन मीन। बुद्ध कहते थे मिडिल पाथ लेना चाहिए, मिडिल पाथ फॉलो कीजिए, बुद्ध की शिक्षाओं का पालन कीजिए, ठीक है। इररिलेवेंट चीजें मत लिखना। हो सकता है कि आपको एस्से लिखने के लिए आ गया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, और आपने वहां पे कुछ ऐसी चीज लिख दी जो कि उसकी रेलेवेंसी वहां पे नहीं है, ठीक है। आप वहां पे कोरियन भाषा के बारे में कुछ लिखने आ गए, ये चीज शायद कॉलेज में चल जाती है बट यूपीएससी में नहीं चलेगी, ठीक। ओके, डू नॉट राइट अनलेस यू अंडरस्टैंड द टॉपिक फुली। हो सकता है कि टॉपिक फिलोसॉफिकल हो और आपको फिलोसॉफिकल एस्से नहीं लिखने आते हो। मेरी फिलोसॉफिकल एस्से पे बहुत अच्छी पकड़ है, मैंने हमेशा जब भी लिखे हैं तो मुझे हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। हो सकता है आपकी उतनी अच्छी ना हो, मेरा ऑप्शनल फिलोसफी था। सिमिलरली टेक्निकल एस्से, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स पे स्पेसिफिक कोई एस्से आ गया, जिसका इकोनॉमिक ऑप्शनल है उसको जरूर उस पर लिखना चाहिए, जिसका नहीं है एक बार सोचो कि क्या आपकी जो इंटरेस्ट है आप इस एस्से के बारे में इतना जानते हो। एनीवेज, इसके बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि वहां पे हमको देखना है कौन सा टॉपिक आपको चूज करना है एस्से के लिए, ठीक है। एक चीज और मत करना कि एस्से में डिफरेंशिएशन मत करना कि यार एक एस्से बहुत अच्छा लिख दिया दूसरा बहुत खराब लिख दिया। ऐसा हो सकता है कि आप कर आओ, क्योंकि दो एस्से में बिग पॉसिबिलिटी कि आप एक को ही काफी टाइम दे रहे हो 2 घंटा और दूसरे को आपने 1 ही घंटा दिया। डोंट डू दैट, दोनों एस्सेस को कम से कम बराबर टाइम देना। इसके अलावा डू नॉट गेट प्रोवोक्ड बाय द टॉपिक। कुछ एस्सेज ओपन एंडेड होते हैं और वहां पे आप दोनों ही साइड ऑफ बोथ साइड्स का व्यू दे सकते हो, ठीक है। तो आप एक वन साइडेड व्यू प्रेजेंट मत करना किसी भी आइडियोलॉजी की तरफ से। ओके, नेवर नेम एंड शेम पॉलिटिशियंस, सोशल एक्टिविस्ट, पार्टीज, रिलीजियस फिगर्स एटसेट्रा। यू नेवर नो कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है और सोशल आइडेंटिटी क्या है। कभी भी उनको नेम ऑन शेम मत करो। इन जनरल आप लिख सकते हो, आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी ने तो बहुत ही तानाशाही चला रखी है। आप मेरे से बात करते हुए भी कह सकते हो, आप क्लास में कह सकते हो, डेफिनेटली एग्जाम में मत लिख के आना, ठीक है। डू नॉट एक्सेसिवली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट में काम करने जा रहे हो, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म चल सकता है बट एक्सेसिव क्रिटिसिज्म मत करना। डू नॉट राइट रॉन्ग कोट्स। आप कोट्स लिखिए वहां पे, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मत लिखना कि गांधी की जगह मंडेला लिख दिया। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक एस्से आया था कुछ साल पहले, उस साल में मेंस दे रहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने स्पाइडरमैन की मूवीज देखी हुई है, मुझे पता है कि यार स्पाइडरमैन में उसके अंकल उसको ये बोलते हैं।
तो मैंने स्पाइडरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पहली लाइन में लिखा कि भैया दिस इज कोड फ्रॉम स्पाइडरमैन। अब घर आया, मैंने सर्च किया, मुझे लगा स्पाइडरमैन ऐसा तो नहीं कहीं और से इंस्पायर्ड हो, तो कहीं और भी था। आप देखो कि विंस्टन चर्चिल ने भी ये बोला हुआ है, एक अमेरिकन डिप्लोमेट है उसने भी ये बोला हुआ है 19th सेंचुरी में। सो दिस इज एन ओल्ड कोट, ऐसा नहीं कि स्पाइडरमैन से शुरू हुआ है। तो रॉन्ग कोट्स मत करना। उस बार मुझे 110 से 112 मार्क्स ही मिले थे, आपको 125 से कम अनसेटिस्फैक्टरी मानना चाहिए। एनीवेज, नेवर जस्ट स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग से पहले आधा घंटा आपको सोचना चाहिए उसके बारे में, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे कल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, और मुझे पिंग कीजिए, वहां पे मैं आपको आंसर कर सकता हूं। आई विल सी यू अगेन टुमारो। बाय बाय।